नमस्कार, भारत लाइव पे पंचनामा देख रहे हैं आप। औपचारिकता के लिए बता देता हूं, मेरा नाम नमन मिश्रा है, मैं इस चैनल का संपादक हूं। ये पहला पंचनामा है आज कुछ और पंचनामा होंगे। सत्ता का सुख लगातार एनडीए भोग रहा है। इस सत्ता के सुख में थोड़ी सी खलल नीतीश कुमार और भाजपा के बीच जो राजनीतिक ताकत की लड़ाई है वो पैदा कर दे रही है। नीतीश कुमार बहुत सहूलियत से बिना मेजोरिटी के भी सरकार चला रहे हैं, क्योंकि उनकी साथ भाजपा दे रही है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व तो नीतीश कुमार को लेकर क्या सोचता है, क्या लॉन्ग टर्म प्लान है, ये हमने आपको अलग अलग श्रृंखलाओं में पंचनामा के समझाने का प्रयास किया है। आज उन चीज़ों पर मैं फोकस नहीं करूंगा। आज हम फोकस करेंगे महागठबंधन की तरफ। वो महागठबंधन जो एक विशाल दलों का संगठन था, अब इक्का दुक्का पार्टियों का एक गठजोड़ बन चुका है। बिहार के गली कोचे हर जगह गांव में घूमने के दौरान मुझे 4 बीमारियां हुई। ये इंटरेस्टिंग है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपनी व्यक्तिगत बातें क्यों बताकर आपका समय बर्बाद करूं। बहुत इंटरेस्टिंग है, सुन लीजिए। जिस दौरान बिहार के बड़े बड़े पत्रकार जो बड़ा बड़ा विश्लेषण करते हैं और दावे करते हैं, और यहाँ तक कि खुशी भी मना रहे थे कि बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बन रही है, उनको छत्रछाया मिलेगी, उस दौरान भी मैं ये बात करता कि कांग्रेस रोक दे रही है, कांग्रेस ग्रहण लगा दे रही है उन सारे तैयारियों पर जो महागठबंधन ने की है। तेजस्वी यादव की कमी हो या कांग्रेस की कमी हो या सीट बंटवारे में कोई झोलझाल हुआ तो है। इस दौरान मुझे 4 बीमारियां हुई थी। एक इकोलाई, जो कि जानवरों के फीसिस से होता है, यानी जानवरों के मलमूत्र से, पानी में ये किसी तरह से मिल जाता है और उसकी वजह से पी लेने से ये बीमारी होती है, मुझे हो गई। इसके अलावा मुझे टाइफाइड हुआ, जो कि गंदा खाना खाने से होता है। अगर खाने को ठीक ढंग से सुरक्षित नहीं रखा जाए तो वो हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि इन परिस्थितियों में मैं रहा होऊंगा। होटल्स में हम नहीं रहते थे। इसके अलावा मुझे जो तीसरी बीमारी हुई वो थी डेंगू। डेंगू क्यों होता है आपको अच्छे से पता है। फीमेल जो एडीज मच्छर होता है उसकी वजह से होता है। मतलब हम सड़कों पर, मंदिरों में, धर्मशालाओं में सोकर रात बिता रहे थे, जनता के बीच, उन्हीं के बीच आसपास सो रहे थे। मुझे आदत नहीं है, लेकिन मैंने अपने लिए ये रास्ता चुना था कि चुनाव के दौरान मैं इसी तरह से घूमूंगा। मेरे साथ सहयोगी भी थे, कैमरामैन, वीडियो एडिटर्स और रिपोर्टरों की एक श्रृंखला थी। सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक और बीमारी मुझे हुई जो है B12 की कमी, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन की कमी होती है, और ये यूजुअली जब लॉन्ग टर्म में आप निकलते हैं और खान पान सही ढंग से नहीं होता है 10-12 दिनों में, तब होता है। तो आपने समझ लिया कि मैं जो बातें कहूँगा वो उन्हीं लोगों की बातें कहूँगा जिन्होंने वोट दिया है, जो बिहार के अलग अलग कोने में, चाहे किशनगंज के किसी गांव में हो या पूर्णिया या फिर शिवहर के किसी गांव के व्यक्ति हो। मैंने पागलों से भी मुलाकात की है, मैंने जानवरों को भी देखा है। इस दौरान मुझे एक बात समझ में आ गई कि महागठबंधन सीटें ज़्यादा ला रही है, राजद बहुत बड़ी पार्टी बनने जा रही है बिहार में, लेकिन सरकार नहीं बन पाएगी, क्योंकि कांग्रेस को जो 70 सीटें दी गई हैं उसे कांग्रेस ने सीरियसली नहीं लिया। आग तभी लग गई थी। अब उस आग पर धीरे धीरे किरासन तेल या अलग अलग कैटलिस्ट डाले जा रहे हैं, प्रोपेन वगैरह, ताकि आग जलती रहे। मौजूदा स्थिति में जिस तरह से कांग्रेस फिसड्डी रही है इस महागठबंधन में, यहाँ तक कि लेफ्ट पार्टियों ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है वो काबिल तारीफ है। खुद राजद बिहार की सबसे बड़ी पार्टी मौजूदा स्थिति में भी है, लेकिन कांग्रेस लगातार राजद पर ही आरोप लगा रही। इसी जगह बैठकर कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव के करीबी ही नहीं चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। तेजस्वी के करीबी तो कांग्रेस भी है। खैर, इन सवाल में हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जिस वक्त राजेश राठौर ने यह बात कही, प्रेमचंद मिश्रा ने भी इसी तरह की बातें की, और लगभग कांग्रेस के जितने भी शीर्ष नेता हैं सभी ने राजद के ऊपर इसी तरह का हमला किया। इशारा तेज प्रताप यादव के ऊपर भी हो सकता है, इशारा मीसा भारती के ऊपर भी हो सकता है, इशारा राजद के उन कार्यकर्ताओं पर भी हो सकता है जो अब कैडर नहीं रहे। कांग्रेस ये भी मानती है कि राजद का जो कोर वोट बैंक है वो ट्रांसफर नहीं हो पाता है कांग्रेस को। कांग्रेस इसी इशारे में, इसी इंतजार में थी कि राजद का जो वोट बैंक है वो ट्रांसफर हो जाएगा कांग्रेस की तरफ और कांग्रेस जीत जाएगी। कई जगह जीती भी है। पिछली बार जमुई में बंटी चौधरी इसी राजद के वोट बैंक पर जीते थे, लेकिन इस बार उन्हें लालू यादव की गैर मौजूदगी खल गई और जिस क्षेत्र की जनता ने उनके नकार दिया। चलिए, ये तो हमने स्थापित कर लिया कि कांग्रेस की वजह से राजद की नाव डूब गई है, लेकिन आगे की रणनीति भी है। ये चुनाव अंतिम चुनाव नहीं है, मध्यावधि चुनाव की भी घंटियां बज रही हैं। आने वाले समय में चुनाव फिर से होंगे। तेजस्वी यादव युवा हैं, अभी 50 चुनाव देख सकते हैं, लेकिन इस दौरान एक अच्छी रणनीति की आवश्यकता पड़ेगी और इसके लिए अपने हित और दुश्मन दोनों को समझना पड़ेगा। कांग्रेस को लेकर अलग अलग हमले हुए हैं। प्रवक्ताओं ने राजद के भी कई बार ये बात खुलकर नहीं बोले, लेकिन दबी जुबान में ये बात जरूर कह दी है कि कांग्रेस अपनी सीटों को सही से मैनेज नहीं कर पाई। कांग्रेस के फिसड्डी रवैये की वजह से हम सरकार नहीं बना पाए। लेकिन अब
कल पता होगा आपको कि एक बड़ी खबर थी, मैं रात में चाहता था कि पंचनामा कर पाऊं, अनफॉर्चुनेट तबीयत की वजह से मैं नहीं कर पाया। तो अब मैं आपके पास ये पंचनामा लेकर आया हूं। राजद के नेता शिवानंद तिवारी ने एक ओपन लेटर सा लिख दिया है और ये उन्होंने कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व की नेता सोनिया गांधी के लिए लिखा है। उन्होंने सारी घटनाओं का जिक्र किया कि कैसे लालू यादव सोनिया गांधी से उनको मुलाकात कराने लेकर गए थे, कैसे उन्होंने त्याग दिया था प्रधानमंत्री का कुर्सी जिसके लिए मैंडेट सीधे तौर पर उन्हें मिला था, और उन्होंने मनमोहन सिंह को देते समय किस तरह से उनके चेहरे पर तेज था, त्याग की प्रतिमूर्ति दिख रही थी। ये सारी बातें करते हुए उन्होंने ये कहा है और आरोप लगाया है कि पुत्र मुंह में सोनिया गांधी कांग्रेस का भट्ठा बैठा रही हैं। मतलब राहुल गांधी को वो रिलक्टेंट पॉलिटिशियन, यानी जिसको इंटरेस्ट नहीं है राजनीति में, उससे राजनीति कराई जा रही है, ये उन्होंने आरोप लगाया है। और ये भी कहीं ना कहीं राइट ऑफ कर दिया है उन्होंने कि आगे चलकर भी राहुल गांधी को जनता एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, यानी कांग्रेस का जो भविष्य है वो अधर में है। कांग्रेस कई राज्यों में फिलहाल भाजपा के सामने बहुत मजबूत है। कांग्रेस कई राज्यों में अपनी वापसी भी कर रही है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर दो तरह की बातें की जाती हैं कांग्रेस को लेकर, जहां एक तरफ एक बड़ा हिस्सा कांग्रेसियों का यह मानता है कि लालू यादव ने कभी कांग्रेस को आगे बढ़ने ही नहीं दिया, उस पेड़ की तरह, बोनसाई की तरह रखा जिसे काट छाट कर हमेशा छोटा रखा जाता है, भले ही वो पेड़ जिंदा रहता है लेकिन वो कभी बढ़ नहीं पाता है। वहीं एक बड़ा हिस्सा ये कहता है कि कांग्रेस अपने पुराने वोट बैंक को खो चुकी है, जिसकी वजह से कांग्रेस आज अपने एग्जिस्टेंस को लेकर ही लड़ाई लड़ रही है, जद्दोजहद हो रही है। कुछ लोगों का मानना है कि कांग्रेस में गुटबाजी है, ये तो राजेश राठौर जी ने ही माना है, लेकिन इस गुटबाजी के बावजूद कांग्रेस पिछली बार अच्छा प्रदर्शन कर पाई थी, 40 में से 27 सीटें जीत कर आई थी, माफ कीजिएगा 41 में से 27 सीटें। इस तरह का प्रदर्शन इस बार उसने रिपीट नहीं किया है। राजद बिल्कुल ही हमलावर है और जिस तरह से शिवानंद तिवारी ने यह बयान दिया है और बयान के बाद उन्होंने अंतिम समय में ये बात लिख दी है कि ये उनका निजी बयान है, ये राजद के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से बयान नहीं है और ना ही इस बयान से राजद को इत्तेफाक रखने की आवश्यकता है। उन्होंने ये कहा है कि मैं जद्दोजहद में हूं, मेरे आत्मा की आवाज मैं दबा नहीं सकता हूं, मैं बोलना चाहता हूं, पार्टी से हो सकता है कि मुझे निकाल दिया जाए, हो सकता है कि पार्टी मेरे पर एक्शन ले ले, लेकिन इस तरह की बातें हैं तो मुझे बोलनी पड़ेंगी, मैं बिल्ली के गले में घंटी बांधूंगा। लेकिन बात यही थी, कल से लगातार ये सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर शिवानंद तिवारी के इस बयान पर राजद की प्रतिक्रिया क्या है। अब स्पष्ट हो चुका है, कल भी मैं ये आपको बताता, लेकिन अब मेरे पास प्रूफ भी है। राजद के जो नवीन नेता हैं, उनका नाम है श्याम रजक, उन्होंने शिवानंद तिवारी के इस बयान को बिल्कुल सही बताया है और साथ ही ये भी कह दिया है कि कांग्रेस को अमूलचूल परिवर्तन करने होंगे, अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसे बदलना होगा, कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र को जिंदा रखना होगा, जिसके लिए हो सकता है कि राहुल गांधी की कुर्बानी भी देनी पड़े। और पुत्र में देखिए, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। अगर पुत्र मोह की बात आप करते हैं तो लालू प्रसाद यादव भी इससे बच नहीं सकते हैं। तेज प्रताप यादव कितने बड़े राजनीतिज्ञ हैं, अगर तेजस्वी यादव को आप लालू यादव का अंश मानकर या मान सकते हैं कि उतने बड़े नेता है, तो तेज प्रताप यादव पर आपको सवाल झेलने पड़ेंगे। कांग्रेस भी लगातार अब दबी जुबान में ये बात बोल रही थी, हो सकता है कि कांग्रेस भी अब हमलावर हो जाए। वैसे भी अंदर के सूत्र हमारे बताते हैं कि कांग्रेस राजद के साथ अपने रिश्तों को लेकर बहुत ज्यादा आशान्वित नहीं है। उसे पता है कि आने वाले समय में राजद फिर से कांग्रेस के साथ ऐसा ही करेगी और अब तो ये भी एहसास हो गया है कि कांग्रेस के लोगों को राजद का वोट बैंक ट्रांसफर नहीं होता है। कई जगहों पर कांग्रेस को सीधे मुंह की खानी पड़ी है, यहां तक कि चौथे पांचवें नंबर पर कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं। ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं जो यादव वोट बैंक है, कहीं ना कहीं मुसलमानों का वोट बैंक है, वो भी कांग्रेस से सिटक गया है। आने वाले समय में राजद और कांग्रेस के बीच ये जो दरार है ये बढ़ती जाएगी। कहीं ना कहीं मुझे उस समय की याद आ रही है जब कांग्रेस और राजद अलग अलग चुनाव लड़ी थी। लालू यादव ने इस दौरान ये कहा भी था कि महत्वाकांक्षाएं राजद की कभी, माफ कीजिए, कांग्रेस की कभी कभी बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से उसे धूल चाटना पड़ता है। इस बार भी ऐसे बयानों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इंटरनल सोर्स हमारे बता रहे हैं कि राजद के नेता और कार्यकर्ता बहुत ज्यादा कांग्रेस से खपा है। बयानों की बहुत लंबी झड़ी आने वाली है। कल ही मैं यह बात आपको बताने वाला था रात में कि बहुत जल्दी राजद और कांग्रेस हमलावर एक दूसरे पर बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि राजद को एक और बात पता है कि कांग्रेस के कई विधायक सीधे तौर पर नीतीश कुमार और भाजपा के संपर्क में हैं, जिसके चलते मध्यावधि चुनाव या ऐसी परिस्थितियां जिसमें सरकार गिर सके वो भी नहीं हो पाएंगी और राजद को 5 साल विपक्ष में भी बैठना पड़ सकता है। इन सारी संभावनाओं को लेकर आपस में भिड़ चुके हैं कांग्रेस और राजद। बस हमें इंतजार करना है अगला बयान
जो कांग्रेस की तरफ से आएगा वो क्या आएगा। बने रहिए भारत लाइव पर, इसी तरह से पंचनामा की श्रृंखलाएं चलती रहेंगी, खबरें भी लगातार जारी हैं। आपको इस चैनल पर ब्रेकिंग खबरें, विश्लेषण और सारी खबर मिल जाती है अंदर की। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा सहयोग भी आप कर सकते हैं, यूपीआई नंबर दिया हुआ है। अगर आपको लगता है कि हम आपके मानक पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आकर हमें बताइए कि हमसे कहाँ चूक हो रही है, हम सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। आप हमारे परिवार और गार्जियन दोनों हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।